जनक में आया जनरेशन लीप। जनक का सपना उसकी बेटी करेगी पूरा। माँ आपने देखा क्या, माँ में पास हो गई। जनक की खुशी का ठिकाना नहीं। जिंदगी के एक नए मोड़ पर पहुंचती है जनक और आदित्य की कहानी, लेकिन अब स्पॉटलाइट पे उनकी बेटी साक्षी रैना पर यह कहानी शुरू होती है एक नए सफर से, जिसमें नए सपने, नए जज्बात और नए स्ट्रगल्स हैं जो 20 साल के लीप को दिखाते हैं, और एक नए जनरेशन का स्ट्रगल और साथ ही साथ उनका सपने पूरे करने का जुनून। अभी यहीं पर एक डांस स्टूडियो से शुरू होता है, जहाँ पर साक्षी रैना एक बबली कॉन्फिडेंट लड़की है, अपने डांस मूव की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका पैशन और डेडिकेशन उसके हर स्टेप में दिख रहा होता है। स्टूडियो के कोने में एक नोटिस बोर्ड भी लगा होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है नेशनल डांस चैंपियनशिप ऑडिशन 3 days to go। वहीं पे साक्षी अपने रिफ्लेक्शन को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, साक्षी रहना तुम अपने सपने के करीब हो, माँ का सपना और तुम्हारा पैशन अब इससे कोई भी नहीं रोक सकता। झनक आदित्य के घर में झनक किचन में चाय बना रही होती और आदित्य न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता और कहता है, यहीं पे आदित्य झनक तुम्हें पता है साक्षी की एनर्जी मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, उसका जुनून और उसकी डेडिकेशन तुम्हारी तरह। झनक मुस्कुराते हुए कहती है, और वो तुम्हारी तरह हर चीज को संभाल लेती है, तुम जैसे सपोर्टिव और ग्राउंडेड हो वैसे ही। तभी यहाँ साक्षी घर आ जाती है और एक ट्रॉफी लेकर आती है। वो एक्साइटेडली कहती है, साक्षी माँ मैं पास हो गई हूँ, कॉलेज के फाइनल्स में फर्स्ट पोजीशन मुझको मिली है। तभी यहीं पे झनक आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। झनक उसे गले लगाते हुए कहती है, साक्षी मैं हमेशा कहती थी कि तुम्हारे अंदर एक स्टार है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। साक्षी सिर्फ एक टैलेंटेड डांसर ही नहीं बल्कि एक एस्पिरिंग एक्ट्रेस भी है, जिसमें उसने मुंबई की एक रेपुटेड एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट में उसके लिए एक चैलेंजिंग है। उससे अपने टैलेंट को प्रूव करना ही पड़ेगा और हर दिन नए ऑब्स्टेकल्स के सामना भी करना पड़ता है। अब यहीं पे साक्षी एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ के एक मेंटर मिस्टर कपूर उसके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हैं। मिस्टर कपूर, साक्षी तुम्हारे एक्सप्रेशन सिंसियर नहीं लगते हैं, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अब यहीं पे साक्षी अपने आप से कहती है, मुझे यहाँ अपने सपने के लिए आई हूँ, हर क्रिटिसाइज को एक चैलेंज की तरह लूंगी। डांस नेशनल डांस चैंपियंस के ऑडिशन के दिन आ जाता है। साक्षी अपने ग्रुप के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जा रही होती है, लेकिन एक दिन पहले उसके ग्रुप के कुछ मेंबर छोड़ देते हैं और उसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला ही होता है। तभी उसका एक दोस्त आर्यन उसे मोटिवेट करता है, आर्यन साक्षी तुम्हारे अंदर का स्टार कब चमकेगा, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम इस चैंपियनशिप के लायक हो। वहीं पे साक्षी एक सोलो परफॉर्मेंस देती है और उसका एक्ट सबको मिसराइज कर देता है। जज उसके टैलेंट को अपलोड करते हैं। वहीं ऑडिशंस के बाद साक्षी घर पर आती है और थोड़ी परेशान होती है। आदित्य उसे समझाते हैं और कह देते हैं, आदित्य बेटा हार और जीत से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा एफर्ट, क्योंकि तुमने एक स्टेप आगे बढ़ाया और वही सबसे बड़ी जीत होती है। साक्षी इमोशनल होकर कहती है, पापा अगर आप और माँ नहीं होते तो शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहीं पर झनक की बेटी का एक नए लेवल पर पहुंचना सपना। जी हाँ दोस्तों, साक्षी अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल को पॉलिश करते हुए इंडस्ट्री में एक नाम बनाने लगती है। एक दिन उसकी एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज होती है जो वायरल हो जाती है। साक्षी के पेरेंट उसका फर्स्ट प्रीमियर देखते हैं और उनकी आंखों में आंसुओं के गर्भ वाले आ जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, झनक कहती है, आदित्य मुझे लगता है कि हमने जो सपने देखे हैं साक्षी उन्हें जी रही है। अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी एक स्टार बन चुकी है। तो यहीं पे आदित्य हंसकर कहता है, और वो स्टार तुम्हारी शैडो में पल के बड़ी हुई है झनक। तब यहीं पे साक्षी फाइनली एक डांस रियलिटी शो का विनर बन जाती है और उसे बॉलीवुड के एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए साइन किया जाता है। लेकिन वो अपने रूट्स को नहीं भूलती है। शो के एंड में वो अपने स्पीच में कहती है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप की वजह, उन्होंने मुझे सिखाया है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और हिम्मत दोनों चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।